नमस्कार। मैं वैद्य शैलेंद्र महाले श्री निरामय आयुर्वेद चैनल के स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम इस मालिका में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग में हमने स्वास्थ्य क्या है, हमारा स्वास्थ्य कैसे रक्षण हो सकता है, इस विषय में जानकारी ली। स्वस्थ रहने के 4 मापदंड हैं: शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक। इन चारों स्तरों पर, चारों मापदंडों पर अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम स्वस्थ हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की ओर हम सब ध्यान देते हैं, यह ध्यान अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य, फिर आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य की ओर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। और आज के इस युग में कोरोना जैसी महामारी हमें सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, इसका निर्देश करती है। तो मित्रों, सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, वैसे ही मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, मेरा राज्य, मेरा प्रांत, मेरा ज़िला, मेरा गांव, ये भी स्वस्थ रहने चाहिए। क्योंकि जैसे सृष्टि में है वैसे ही हमारे शरीर में है। मराठी में कहा गया है, जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड में मतलब इस विश्व में जो चल रहा है वो मेरे शरीर में भी चल रहा है। मेरे शरीर की क्रियाएं अगर उत्तम है तो ब्रह्मांड की क्रियाएं उत्तम होंगी, ब्रह्मांड की क्रियाएं उत्तम है तो मेरे शरीर की क्रियाएं उत्तम होंगी। तो ये मेरा दायित्व है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रखना है। वैसे ही मेरे परिसर का, मेरे आजू बाजू जो लोग हैं, जो चैतन्य हैं, जो अचल है, उन सबका भी स्वास्थ्य ठीक रखना मेरा कर्तव्य है। और हम हमारे स्वास्थ्य के प्रति इतने सचेत हैं कि हम सामाजिक स्वास्थ्य रखना भूल गए हैं। कुछ उदाहरण अगर हम देखें, मैं मेरे घर का कचरा साफ करता हूँ और मेरे आसपास जो भी खाली जगह है वहाँ पर यह कचरा डाल देता हूँ। ये सामाजिक अस्वास्थ्य हुआ। मेरे घर में मुझे गर्मी महसूस होती है, इस गर्मी को रोकने के लिए मैं एसी लगवाता हूँ। एसी के कारण मेरे घर के अंदर तो शीतल हवा आती है, पर जो बाहर रखा हुआ है वहाँ से गर्म हवाएं बाहर के वातावरण में जाती है। मतलब मुझे शीत रखने के लिए मैं बाहर गर्मी छोड़ रहा हूँ। ऐसे कई उदाहरण हैं कि मैं मेरी व्यक्तिगत स्वच्छता, मेरी कौटुंबिक स्वच्छता के लिए मेरे परिसर में, वातावरण में कई प्रकार की अस्वच्छताएं फैला रहा हूँ। तो मेरा यह दायित्व है कि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे स्वच्छ रहना है और मेरा परिसर भी स्वस्थ रहना चाहिए, मेरे परिसर में भी स्वच्छता रहनी चाहिए। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य को जो भी कुछ कारण हैं अच्छा रखने के लिए और बिगाड़ने के लिए, उन कारणों का अगर हम अभ्यास करते हैं, आयुर्वेद में हेतु का परिवर्जन, जो भी व्याधि के कारण है उनका अगर हम परिवर्जन करते हैं, उनको अगर दूर करते हैं, तो व्याधि अधिक शीघ्रता से हमें स्वस्थता दे सकता है, हमारी व्याधियाँ दूर हो सकती है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे इन बिगड़ते सामाजिक स्वास्थ्य में कौन कौन से हेतु कारण निर्माण कर रहे हैं, इन कारणों को दूर करना, इन हेतुओं को दूर करना भी हमारा कर्तव्य है। पिछले लगभग 1.25 वर्ष से 1.5 वर्ष से कोरोना ने हमें सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया है। हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका में या यूरोप में स्वच्छता तो रखी जाती है, फिर वहाँ पर इतनी अधिक मृत्युएं कैसे हुई? पर वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक स्वच्छता ठीक है, परंतु व्यक्तिगत लाभ के लिए कई प्रकार से निसर्ग का, पर्यावरण का शोषण किया जाता है। और
प्रकृति में सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, प्रकृति में चर अचर सभी प्रकार के वस्तुएं, सभी प्रकार के जीव सहभागी है। और सृष्टि का नियम है जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए यह सब भूलकर केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस श्रृंखला में कई प्रकार की अड़चनें पैदा की हैं। इन अड़चनों के कारण, इन बाधाओं के कारण सृष्टि का, प्रकृति का चक्र खंडित हो जाता है। फिर प्रकृति इस चक्र को पुनः स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ तैयारियां करती है, कुछ न कुछ प्रयास करती है, और हम अपनी प्रगति में इनको बाधा समझते हैं। तो ये प्रगति, ये प्रयास निसर्ग क्या करता है, इनको भी हमें देखना चाहिए। पहले भाग में हमने देखा था कि मनुष्य का सबसे पहला डॉक्टर, सबसे पहला वैद्य अपना शरीर है, और पिंड में जो है वो ब्रह्मांड में भी है। तो ब्रह्मांड भी हमें अलग अलग सूचनाएं देता है कि क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे प्रकृति को अच्छा रखना है। पर हम अपने लाभ के लिए इन सूचनाओं के तरफ, तात्कालिक स्वार्थ के लिए इन सूचनाओं की तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं और हमारा अधिक नुकसान होता है। तो मित्रों, हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो तो ज़रूर करें, पर सामाजिक स्वास्थ्य के लिए जो भी आवश्यक है वो भी हमारा करना दायित्व है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमने देखा कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ प्रयोग करते हैं। इन रासायनिक पदार्थों से हम तुरंत छुटकारा नहीं पा सकते, परंतु इनका प्रमाण कम कर सकते हैं क्या? कई प्रकार के रासायन भूमि, जल एवं वायु का प्रदूषण कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत सुंदर दिखने के लिए, व्यक्तिगत अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखना है, इसलिए कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ प्रयोग करते हैं, और इनके कारण हमारा जो पर्यावरण है वह दूषित हो रहा है। हमारे सरलता के लिए, हमारे जीवन में सरलता आनी चाहिए, इसके लिए हम कई प्रकार के उपकरण प्रयोग करते हैं। इन उपकरणों का प्रयोग हम कुछ कम कर सकते हैं क्या? इसकी ओर भी हमें ध्यान देना होगा। बिजली की आवश्यकता जितनी है उतना उसका प्रयोग कर सकते हैं क्या? ऐसे कई प्रकार के उपकरण हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे आसपास कुछ जाकर आना है तो वाहन लेकर जाने की ज़रूरत नहीं, हम पैदल भी चल सकते हैं, या फिर साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि विविध प्रकार के रासायनिक प्रदूषण पर्यावरण में ना हो, ईंधन की बचत हो, बिजली की बचत हो। घर में स्वच्छता रखनी है, यह स्वच्छता रखते हुए हम परिसर की स्वच्छता में क्या योगदान दे सकते हैं? जीवो जीवस्य जीवनम का अर्थ है कोई एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, मतलब भोजन है। इस श्रृंखला की ओर हम ध्यान दे सकते हैं क्या? छोटे छोटे कीड़े हैं, उनका धान्य क्या है, उनका भोजन क्या है? फिर ये कीड़े किनके अन्न हैं? फिर वो पशुएं या पक्षी किनका अन्न है? फिर ये बड़े पशु पक्षी किसका अन्न है? यह चक्र अगर हम ठीक से देखें तो हमें इस चक्र में व्यवधान या बाधाएं डालना अनुचित लगेगा। तो हमने इन चक्रों की ओर ध्यान देना चाहिए। हम बहुत बार हमारे घर में मच्छर हो जाते हैं तो कोई मॉस्किटो किलर लेकर आते हैं और वो लगाते हैं, पर मच्छर पैदा क्यों हुए इसके ओर हमने ध्यान देना चाहिए। और वो पैदा ना हो इसके लिए हम प्राकृतिक तौर से क्या कर सकते हैं? जैसे तुलसी का पौधा है जो कई प्रकार के व्याधि उत्पन्न करने वाले मच्छरों को दूर रखता है, तो तुलसी का पौधा हम घर के बाहर लगा सकते हैं, घर के गैलरी में लगा सकते हैं। जो भी हम वनस्पतियाँ लगाते हैं वह केवल शोभा हेतु नहीं है,
बल्कि पर्यावरण में उनका कुछ न कुछ योगदान है। तो पर्यावरण में ऐसा योगदान देने वाली कई प्रकार की वनस्पतियां हैं जिनको तोड़कर हम केवल शोभा देने वाली, केवल पुष्प देने वाली ऐसे वनस्पतियों को लगाते हैं। हमारे परिसर की आवश्यकता अनुसार जो भी वनस्पतियां आवश्यक है, वृक्ष आवश्यक है, उनको लगाना आवश्यक है। इनके कारण हमारा पर्यावरण अच्छा रह सकता है और जिन वृक्षों पर पक्षी आकर बैठ सकते हैं, जिनके नीचे पशु आकर रह सकते हैं, ऐसे वृक्षों की आवश्यकता है। कबीर जी ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है, ऊंचे भये तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। हम ऊंचाई चढ़ने के लिए इतने व्याकुल हो गए हैं कि हम समाज का कुछ देना, हमें देना है, इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं और फिर उस खजूर के पेड़ के जैसे जो किसी को छाया भी नहीं दे सकता है और फल भी उसे इतनी दूर लगते हैं कि जिनको तोड़ने के लिए बहुत कष्ट होते हैं। तो क्यों न हम ऐसे वृक्ष लगाएं? बरगद है, पीपल है, नीम है, अपने अपने परिसर के अनुसार जो भी वृक्ष है आवश्यक है वो लगाएं। घर में कुछ न कुछ तुलसी या फिर गुड़ूची है, गिलोय है, ऐसे कई प्रकार के वृक्ष हैं कि जो हमारे आरोग्य के लिए आवश्यक है। इन सब का अगर हम हमारे घर में, घर के परिसर में लगाते हैं इन वृक्षों को, इन वनस्पतियों को, तो हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे। जो कुछ चीज़ें मैंने कही है, यह सोचकर आप अपने जीवन में इनकी किस प्रकार से रक्षण के लिए, सामाजिक स्वास्थ्य के रक्षण के लिए किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, आप सभी सोच सकते हैं। घर में ऐसी कई चीज़ें हैं जो अनावश्यक है, केवल स्टेटस सिंबल के तौर पर हम इन चीज़ों को रखते हैं। तो ऐसी अनेक चीज़ें जो अनावश्यक है वो अभी घर में तो आई है, पर इसके पश्चात इन चीज़ों का उपयोग क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि ऐसी कई चीज़ें पर्यावरण का नुकसान करती है। अभी हम कई प्रकार की चीज़ें लाते हैं तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक में रैप होकर आती है और ये प्लास्टिक में रैप होकर आने वाली चीज़ें हमारे घर में कई प्रकार से कचरा निर्माण करती है। इसका भी कुछ न कुछ हमें सोचना होगा। ऐसे कई प्रकार के विषय है, यह सब हम आपके सामने श्री निरामय आयुर्वेद चैनल के माध्यम से लाने वाले हैं। आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके मित्रों और रिश्तेदारों को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि हमारा देश, हमारा विश्व पुनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसी उक्तियों को सार्थ करें। धन्यवाद।